तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। इस लेटेस्ट प्रक्रिया को आप अपने मोबाइल की मदद से ही घर बैठे कर सकते हैं और ये जो सर्टिफिकेट है आपका ऑनलाइन जनरेट होने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा आपका इसमें ई साइन किया हुआ रहेगा यानी कि आपको अब इसमें फिजिकल तरीके से साइन या मोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ हमें एक नए इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, वह भी ऑनलाइन। तो एक घोषणा पत्र आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। वो घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा? तो इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। इस पर क्लिक करोगे तो एक लेटर आ जाएगा। बेसिकली यह है, इस पर आपको सबसे पहले तो इसको प्रिंट करना होगा और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपने पिता का नाम लिखना है, आपकी जितनी उम्र है आपकी है, व्यवसाय यहाँ पर जो भी आप करते हैं, निवासी जहाँ के भी हो, यह भरने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं और जिस भी स्थान से आप हैं इस फॉर्म को भर रहे हो उस स्थान का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है और इसे स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन से भी आप कैप्चर करके इसको अपलोड कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन पर एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप सभी के पास में ई पोर्टल की पहले से यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप आय जाति या निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हो। तो यह जो आईडी है अगर नहीं है तो आप फ्री में कुछ मिनटों में बना सकते हो। इसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा, जहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नेम वगैरह, एक यूज़र आईडी आपको अपनी मर्जी का सेट करना होगा और यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपका यूज़र आईडी सेट हो जाएगा और यहीं पर आपको एंटर करने के लॉगिन करना होगा। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया और सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक नया इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो इसके लिए आवेदन के पत्र के सेक्शन पे आप देखो कि एक ऑप्शन मिलेगा आय प्रमाण पत्र का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक नया प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार के जरिए केवाईसी करना जरूरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और यह जो कैप्चा कोड दिखेगा, यह मैं आधार कार्ड धारक सहमत हूँ, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। अब अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आपको आधार सेंटर जाकर उसको अपडेट कराना होगा। करने के जो फॉर्म है वह यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अब सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो। जैसे कि हम शहरी क्षेत्र से, तो नगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो नाम है आधार से ही आ जाएगा। इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर है सेम यहाँ पर आवेदन का नाम होने वाला है। बाकी की जो डिटेल आप मैनुअली दर्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना पिता पति का नाम दर्ज करना है। सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेबल है उनके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है क्लिक करना है और यहाँ पर उनका जो नाम है हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको एंटर कर देना है। इसी के साथ में माता का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर माँ का नाम एंटर करने के बाद में अब बारी आती है पता की। तो वर्तमान में जो भी आपका पता है, जिस भी जगह पर आप निवास करते हो, उसका जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, नंबर है, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में जो भी एरिया लगता है लोकेशन यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्थायी पता का, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा कि आपका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही होंगे, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो वही जो पता है दोबारा से कॉपी हो जाएगा। अगर आपका अलग से पता ऐड करने के लिए ज़रूरी है, इसके बाद में व्यवसाय और सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप जो भी व्यवसाय करते हो, कोई कृषि करता है या फिर पढ़ाई करता है या फिर कोई दुकान चलाते हो, सिलाई कढ़ाई मजदूरी, तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि परिवार का विवरण किस जिसके अंदर परिवार के अंदर जितने भी लोग सदस्य हैं, परिवार के से मतलब है कि परिवार के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो यहाँ पर उनके जो डिटेल है आपको दर्ज करना है।
तो अब आप देखोगे कि 2 यहाँ पर लाइन आ चुकी है। यहाँ पर जो भी परिवार के अंदर अन्य सदस्य हैं, उनका जो नाम है बारी-बारी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जैसे कि पहला नाम यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद में उनका जो व्यवसाय है, तो उनका अगर कोई काम करता हो, उसका यहाँ पर व्यवसाय मेंशन करना है। अगर पढ़ाई करता हो तो यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो, विद्यार्थी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में व्यवसाय के आय के सेक्शन में आना है और तो अगर उसकी जो कोई इनकम सोर्स है, कहीं से भी उसकी कमाई होती है तो आप मेंशन करोगे। हालाँकि अगर कमाई नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो भी मेंशन किया जा सकता है। आप ज़ीरो मेंशन करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो अब इस तरीके से दोनों ही परिवारों के जो सदस्य हमने ऐड कर लिए हैं। अब बारी आती है इनकम सोर्स डिटेल की, जहाँ पर परिवार की जो इनकम है किन-किन ज़रियों से होती है वो यहाँ पर आपको अलग-अलग सेक्शन मिलेगा। जहाँ पर आपको दर्ज करना है, जैसे कि किसी को जो इनकम है मज़दूरी से आती है, नौकरी से आती है, कोई प्राइवेट नौकरी अगर करता है तो यहाँ पर आप उसके अंदर दर्ज करोगे। इसी के साथ में अगर कोई एग्रीकल्चर करता है यानी कि किसान है जिसके पास में ज़मीन है तो वो यहाँ पर ज़मीन का जो विवरण है वो भी दर्ज करने के लिए बोल सकता है, यानी कि बोला जाएगा। तो यहाँ पर किस गाँव के अंदर ज़मीन है, उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि 1 हेक्टेयर है तो 2 हेक्टेयर है, जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर आपको हेक्टेयर के अंदर में दर्ज करना है। तो या तो खतौनी के अंदर यह रहता है तो कोई किसान अगर है तो वह मेंशन कर सकता है। हालाँकि मैंने यह भी देखा है कि अगर आप हेक्टेयर के अंदर ज़मीन यहाँ पर एंटर नहीं करते हो, किसान ही हो, तो आप डायरेक्टली भी अगर आप इनकम में एंटर कर दोगे, तब भी आपका जो है सर्टिफ़िकेट वह बन जाता है। बाद में यहाँ पर जहाँ-जहाँ पर आपने इनकम शो करी है, उसका अब कैलकुलेट करना है कि कितनी इनकम बनी है, तो टोटल जो इनकम लिखी जाएगी यानी कि किसी की जैसे कि ऊपर 15,000 हो गए, 20,000 हो गए, मिल करके जैसे मान लो 35,000 हो गई। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे। टोटल आय इतनी है तो ऐसे ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएँगे जहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या इससे पूर्व कभी भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है? प्रमाण पत्र बनवाया तो हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर पुराना जो क्रमांक संख्या प्रमाण पत्र का वो आप सभी से माँगा जाएगा, उसका नंबर माँगा जाएगा तो हमने यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया है? तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, तभी फॉर्म सबमिट होगा। और यहाँ पर हमारी जो फैमिली आईडी संख्या है वह आ चुकी है। अब फैमिली आईडी संख्या अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हो तो इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, यानी कि लेखपाल के वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। हालाँकि इनकम के केस में गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है। अब हमें यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कारण है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आपको लेना है या फिर स्कॉलरशिप में देना है या फिर कोई आपका अन्य रीज़न है, आप यहाँ पर अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया है आवश्यक कार्य हेतु, इसके बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आप सभी को जो दस्तावेज़ दिखाया गया यह आपको बारी-बारी अपलोड करना है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ़ोटो का य जहाँ पर आप फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को जो अपनी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वाली अपलोड करना है। एक चीज़ देखना है कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए जिसका जो साइज़ है वह 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो को कैप्चर करते हो तो उसका जो साइज़ है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे तरीके से ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। इसके साथ ही अब हमें यहाँ पर दस्तावेज़ अपलोड करना है तो हम यहाँ पर स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो हमने फ़ॉर्मेट आपको शुरुआत में डाउनलोड कराया था उसे अब यहाँ पर आप सभी को यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। तो हमने पहले से रखा हुआ है, अब हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जो तीसरा डॉक्यूमेंट है कि हमारे पास में वेतन पर्ची होगा नहीं तो हम यहाँ पर अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड के जो कॉपी है वह अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे आधार कार्ड। अब इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार कार्ड है यहाँ पर चूज़ क फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो इस तरीके से यह जो तीनों डॉक्यूमेंट है हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ अपलोड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप अपलोड कर सकते हो। हम यहाँ पर दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहाँ पर हमने जो भी फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसका हमें मिलान करना है। अब हम मेरे केस में सारी चीज़ें सही है। अगर कुछ भी गलत है, इन्फॉर्मेशन हो चुकी है तो आप बैक जाकर के एडिट कर सकते हो।
हम यहाँ पे फीस को जमा करना चाहते हैं, हमारा फॉर्म सही है, सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि इनकम सर्टिफिकेट को बनाने के लिए 15 रुपये की जो फीस है आपको यहाँ पर पेमेंट करना है और यह हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, जिसके लिए प्रोसीड की विथ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड आ जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, कई सारे मेथड दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करना। क्रेडिट कार्ड के केस में यहाँ पर कुछ चार्जेस लग जाते हैं, तो हम यहाँ पर छोटा सा पेमेंट यूपीआई के जरिए ही पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यह जो क्यूआर कोड आ जाएगा, यहाँ पर फिर यूपीआई आईडी मैन्युअली दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम यहाँ पे स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके जैसे एथिकेट करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वह आप देखोगे सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप देखोगे कि पेमेंट तो हमने सफलतापूर्वक कर दिया, लेकिन पेमेंट करने के बाद में जैसे कि हमारे सामने रिसिप्ट आनी चाहिए, लेकिन वह जो पावती रिसिप्ट यहाँ पर नहीं आई है और यह काफ़ी दिनों से ऐसा एक एरर चल रहा है वेबसाइट। अब आपको होम पेज पर दोबारा से आना है, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कराया था उसको नोट कर लेना है और यहाँ पर आकर के अब आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। कहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप सभी को मांगा जाएगा, दर्ज करोगे और सबमिट के टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 15 रुपये की जो फीस है मैंने पहले ही जमा कर दी थी, हालांकि उस समय रसीद नहीं निकलती थी, यानी कि नहीं निकली थी। अभी हम सुरक्षित के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि जो जन सेवा केंद्र वाली रिसिप्ट मिलती है वह हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह जो पावती रिसिप्ट है हम अपने पास में सेव करके रख सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हो। आपका जो आवेदन है वह अग्रेसित हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा और इस सर्टिफिकेट के बनने में करीब 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। वैसे तो मैंने देखा है कि कई बार इससे पहले ही भी बन जाते हैं। अब सर्टिफिकेट जब भी जनरेट होगा तो यहीं पर आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाएगा, डाउनलोड आप यहीं से कर सकते हो। तो इसके लिए होम पेज पर ही ऑप्शन दिखेगा निस्तारित आवेदन का, जहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट है। तो जैसे कि हमने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो हम इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर की लिस्ट आ जाएगी, तो यह वाला एप्लीकेशन नंबर हमने अप्लाई किया था उस पर हम क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सर्टिफिकेट आ चुका है। यह जो सर्टिफिकेट है मेरे कंप्यूटर में इजीली ओपन हो गया है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है आपको परमिशन कुछ अलाउ करने के लिए बोला जाएगा ब्राउज़र पर, तो किसी को परमिशन आपको डिनाई नहीं करना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक पॉपअप के अंदर ओपन होता है। तो अगर आप परमिशन को डिनाई कर दोगे तो जब ओपन होने तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।